Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to day 5 of vocab challenge. Today our first word is dilapidated. Dilapidated इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ पुरानी होना, वीरान होना, बर्बाद होना, डिकेड होना, डिटोरिएट होना, मतलब कुछ इस तरह की कोई चीज़ ख़राब हो जाना। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि इसमें वर्ड क्या आ रहा है? डेटेड। डेटेड क्या होता है? पुराना होता है। तो आप कह सकते हैं दिल, दिल जो हार्ट होता है, दिल, अपी, अपी आप अपनी बहनों को या किसी को कह सकते हैं। और डेटेड पुराना, दिलैपिडेटेड यानी दिल अपी पुराना हो गया, यानी अब मेरा इस दुनिया में दिल नहीं लगता, बस सब कुछ डेटेड डेटेड पुराना पुराना लगता है। तो इससे आप दिलैपिडेटेड अपना वर्ड जो है ये याद कर सकते हैं। इसका पहला मीनिंग है डेस्क्रिप्ट। डेस्क्रिप्ट का मीनिंग होता है फीबल, बहुत कमज़ोर। जैसे इसमें डेस्क्रिप्ट में पिट का वर्ड आ रहा है। पिट कहते हैं किसी सुराख को, तो यानी जो एक छोटे से सुराख में भी पूरा आ जाए, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इतना फीबल हो, इतना कमज़ोर हो कि एक छोटे से होल में फील आ जाए, तो डेस्क्रिप्ट होता है। नेक्स्ट है रन डाउन। रन डाउन यानी जिसकी हालत ख़राब हो, वो डाउन हो रहा हो। हम कहते हैं ना बस बंदा अब मैं डाउन हो रहा हूँ, तो डाउन का मतलब होता है कि हमारी सेहत ख़राब हो रही है या फिर हमारी कोई प्रोग्रेस हो है वो डिग्रेस में चेंज हो रही है, तो इस तरह रन डाउन हो रहा है। डेरिलिक्ट, डी होता है कम्प्लीटली और रिलिक्ट होता है फारसेक यानी छोड़ देना। डेरिलिक्ट वो होता है कम्प्लीटली छोड़ देना किसी जगह को, कम्प्लीटली रिलिक्ट कर देना, कम्प्लीटली फारसेक कर देना किसी जगह को, तो वो होता है डेरिलिक्ट। रैम शैकल, इसका भी मीनिंग होता है कि हालत वगैरह ख़राब होना, मतलब कि जैसे कोई घर है या कोई बंदा है उसकी हालत ख़राब होना, वो रैम शैकल होता है। तो इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे इसमें शक्ल ख़राब होना है, तो आप इस तरह शक्ल जो शक्ल है उसको शक्ल से कर सकते हैं, रैम शक्ल, शक्ल ख़राब होना। टम्बल डाउन यानी कोई चीज़ इतनी ख़राब हो कि गिरने ही वाली हो। टम्बल गिरना, फॉल डाउन नीचे, यानी कोई चीज़ नीचे ही गिरने वाली हो। ब्रोकन डाउन टूटने वाली हो। रैक्ड जैसे डिक्रिप्ट है उसी तरह रैक्ड है सिमिलरली के उसकी जो बॉडी है वो सारी कम्प्लीटली जो है वो डैमेज हो चुकी है। इसके बाद है डिस्ट्रॉयड। शेबी, शेबी का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज़ जो है वो डिकेड है, जो वो मतलब ख़राब हो गई है। तो आप वैसे कह सकते हैं कि इसको सेंटेंस में अगर यूज़ कर सकते करेंगे शेबी की गाड़ी पुरानी है या कुछ इस तरह सेंटेंस बना के कर लें, तो इससे आपका शेबी जो वर्ड है ये माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि मोस्टली लड़कों के नेम शेबी भी होते हैं। तो डिकेइंग वैसे आपको पता है, तो इसमें जो चीज़ नहीं है वो डेरिलिक्ट है। और रैम शैकल ये आपके नया होगा, ये दोनों वर्ड। और डेरिलिक्ट का मैंने आपको बता दिया। डी का मतलब होता है कम्प्लीटली। लैटिन लैंग्वेज में डी का वर्ड होता है कम्प्लीटली और रिलिक्ट का मतलब होता है फोरसेक्स यानी छोड़ देना। तो इसे डेरिलिक्ट कर सकते हैं और रैम शैकल मैंने आपको बोला शक्ल ख़राब से कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसकंसोलेटली, यानी आपको तसल्ली नहीं हो रही। कंसोलेशन होती है ना तसल्ली होना, डिसकंसोलेटली तसल्ली ना होना, दुख से यानी अनहैप्पीली। ग्लूमली, ग्लूम होता है दुख। डिसकंटेंटली यानी आप कंटेंट नहीं है उसमें, आपका कोई भी उसमें पुरस्कून वाली कोई सिचुएशन नहीं है। सैडली, माइसरली, माइसरेबली यानी एक बुरी हालत से, या फिर डिजेक्टेडली, डिजेक्टेडली यानी जैक, मतलब आपने जैक लफ्ज़ सुना है ना कि इसका जैक लग गया है, तो जिसका जैक लग जाता है उसको मतलब वैसे यूज़ करते हैं कि इसका तुक्का लग गया या जैक लग गया, तो डिजेक्टेडली जिसका जैक भी ना लगे, जिसका तुक्का भी ना लगे, खस्ता हालत। तो इसमें डिजेक्टेड ही मेरा ख्याल मुश्किल था आपके लिए, तो डिजेक्टेड को आपको जैक लगने से कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेलिकेटली। डेलिकेटली मतलब शानदार तरीके से, नज़ाकत से, जैसे हम पीछे डेंटली पढ़ के आए हैं वैसे बिल्कुल डेलिकेटली है। ग्रेसफुली, एलिजेंटली, डेंटली, नाइसली, अट्रैक्टिवली और प्लीजेंटली। इससे नेक्स्ट वर्ड है डेंक। इसका मतलब होता है कि अनप्लीजेंटली मॉइस्ट या वेट होना, कि मतलब इस तरह मॉइस्ट या वेट होना कि बिल्कुल देखने में अच्छा ना लगे, यानी डैम्प होना या फिर चिली होना। चिली, चिल होती है ना, चिल करो, मतलब चिल वैसे होती है थोड़ी कोल्ड सिचुएशन, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डर लग रहा है तो आपको चिल्स आ रही है, फिर आपका पसीना छूट जाता है, तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है चिली के, यानी डर में पसीना आ रहा है, और वो कोई भी प्लीजेंट सिचुएशन नहीं होती। वो उसमें जो पसीने वाली मॉइस्चर होती है वो भी कोई प्लीजेंट वाली मॉइस्चर नहीं होती, ठीक है। मॉइस्ट होना, क्लैमी होना, और या फिर ह्यूमिड होना या सोगी होना। सोगी का मतलब ये होता है जैसे आपने मेवे
घर में सुना होगा कि जो पुराने लोग होते हैं ना वो मेवों को सोगी कहते हैं। तो मेवे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं खुश्क और एक होते हैं सोगी मेवे जो हल्के हल्के गीले होते हैं। तो सोगी को आप उस तरह से याद रख सकते हैं, वेट होते हैं, या फिर फस्टी होना, फस्टी यानी कोई चीज़ फर्स्ट होना, गीली सी होना यानी उसमें चिपचिपाहट पैदा होना, तो वो फस्टी होती है। तो फस्टी को आप इस तरह याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसगॉइस। इसका मतलब होता है डिस आउट ऑफ, और वॉइस क्या होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। आउट ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस छुपाना, मास्क करना, कॉस्ट्यूम पहन लेना कि छुपा लेना, या फिर कोमोफ्लेज करना। कोमोफ्लेज का वर्ड यूज़ होता है वैसे आर्मी में कि जैसे सहरा में वो सहराई जो रेत का कलर होता है उस तरह की वर्दी पहन लेते हैं। अगर किसी जंगल में जाना हो तो ग्रीनरी उनकी वर्दी पे होती है ताकि वो वहाँ पे कोमोफ्लेज कर सकें, छुप सकें, कोई भी अगर मिशन करना हो। तो मस्कुरेट का ये जो मस्क वर्ड है ना ये मास्क से निकला है, तो यहाँ पे भी मास्क से आप इसको याद रख सकते हैं। कवर करना, क्लोक एक लंबा सा लिबास होता है जिसको चगा कहते हैं। तो वो लंबा सा लिबास पहन के आप अपनी जो अपीयरेंस है वो छुपा लेते हैं, तो क्लोक है। और वनियर है यानी अपनी अपीयरेंस छुपा लेना। कंसील कर लेना, कंसीलमेंट है। स्मोक स्क्रीन यानी धुंधला कर देना कि आप बिल्कुल अच्छी तरह पहचाने ना जाएं, तो स्मोक स्क्रीन है। या फिर फसाद है कि अपने आप को छुपा लेना। फसाद वैसे होते हैं कि घरों के बाहर थोड़ा सा ना हिस्सा होता है जो ज़्यादा, जिसके ऊपर थोड़ी सी छत बड़ी हुई होती है उसको फसाद कहते हैं। तो यानी वो कोई थोड़ी सी जगह छुपा रही होती है तो उसको फसाद कहते हैं। तो इसका मीनिंग छुपाना या फिर डिसगॉइस करना ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेफिनेट। डेफिनेट वो होता है कि जो मतलब जिसमें कोई भी शक ना हो, मतलब फ्री ऑफ आर एम्बिग्विटी, कि उसमें कोई भी एम्बिगियस चीज़ ना हो, कोई शक वगैरह ना हो, जो एग्जैक्ट हो, जो स्पेसिफिक हो, जो एक्सप्लिसिट हो। इसमें लिसिट का लफ्ज़ जो है ना, लिसिट ये वर्ड जहाँ भी आ जाए लिसिट, इसका मतलब होता है लाइट से रिलेटेड, रोशनी से रिलेटेड या वाज़े होना। तो एक्सप्लिसिट क्या होता है कि जो वाज़े हो, क्लियर हो, क्लियर कट हो, अनएम्बिगियस हो। एम्बिगियसनेस होती है किसी चीज़ में कि शक होना या फिर होना है कि ये पता नहीं ऐसे है या नहीं है। तो अनएम्बिगियस होता है कि उसका क्लियर कट पता है कि उसने कल ये बनना है, ये करना है वगैरह वगैरह। तो वो डिस्टिंक्ट होते हैं, क्रिस्टल क्लियर, ये श्योर, सर्टेन, फिक्स, फाइनल, कॉन्फिडेंट, ये कन्विंस्ड होता है। तो इसमें एक्सप्लिसिटी आपके लिए नया होगा। तो लिसिट को मैंने आपको बता दिया कि इसको लिसिट से याद रखना है, जैसे लाइट होता है। तो लाइट जिस चीज़ पे भी होती है वो क्लियर कट होती है। नेक्स्ट इंचांटेड है, ये वाला वर्ड हम कर चुके हैं, जैसे हमने वो वीडल और चार्म्ड या इंथ्राल्ड वगैरह जिसमें किए थे। तो इसका पहला मीनिंग है चार्म्ड यानी कशिश होना, इंथ्रोल यानी किसी के थ्रोल में इन हो जाना, किसी के जादू में इन हो जाना, किसी की पर्सनैलिटी या किसी की कोई चीज़ देख के आपको उस पर दिल आ जाना, तो इंथ्रोल होता है। कैप्टिवेट हो जाना, डिलाइटेड हो जाना, यानी आप डिलाइटेड वैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, डी प्लस लाइटेड यानी दिल खुश हो जाना, तो वो डिलाइटेड होता है। इन रैप्चर्ड यानी किसी से आपका दिली ताल्लुक़ पैदा हो जाना। रैप्चर वैसे कहते हैं निस्बत को, आपके वालिदैन के साथ निस्बत जो होती है, लेकिन इन रैप्चर होता है किसी के साथ दिली रिलेशन कायम हो जाना। इन ट्रांस्ट यानी ट्रांस मैंने आपको बताया था मदहोश, और इन ट्रांस यानी किसी की शख्सियत या कोई खूबी देख के आप उसमें मगन ही हो जाएं। बिविस्ट विच होती है चुड़ैलें, मतलब जो डरावनी चीज़ें होती हैं। तो बिविस्ट होता है कि मतलब किसी की इस शख्सियत में आप खूबी, मतलब उसके आप बिल्कुल आप उसमें विच हो के बैठ के, यानी आप बिल्कुल उसमें मगन ही हो गए, हिप्नोटाइज हो गए हैं, मेस्मराइज हो गए। मेस्मराइज का मैंने आपको बताया था कि एक जर्मन फिजिशियन के नेम से मेस्मराइज कि उसने थ्योरी बताई थी कि जो चीज़ें या लोग या कोई भी चीज़ होती है, लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ें, उनमें अट्रैक्शन पाई जाती है, तो उसलिए उसको मेस्मराइजिंग कहते हैं। और बेवाइल्ड मतलब बिग वाइल्ड जो आपको आपके आपे में ना रहने दे, यानी वो इतनी खूबसूरत चीज़ों के आप उसमें बिल्कुल मगन ही हो जाएं। और इसके बाद इनकरेज्ड है। इनकरेज का मतलब कॉन्फिडेंट होता है, यानी जो इंस्पायरेशनल होता है, जो हौसला देने वाला होता है। एक्सपेक्टेंट है, यानी इन किसी को आप इनकरेज तब भी करते हैं जब उससे कुछ एक्सपेक्ट करें, तो उसको एक्सपेक्टेंट्स है। ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक यानी जो ऑप्ट करके, यानी जो पॉजिटिव वे में सोचता है, पॉजिटिव वे में सोचता है। बोएंट है, बोएंसी, जैसे बोएंसी होती है एनिमल्स में, स्पेशली जो समुद्र में रहते हैं उनमें बोएंसी पैदा होती है ताकि वो तेज़ी तेज़ी से स्विम कर सकें। तो बोएंसी का मीनिंग ऐसे कर सकते हैं उड्डी उड्डी जावा में, कि मतलब बहुत ज़्यादा आप खुशी में
या फिर बहुत ज़्यादा आप दूर तक जाना चाहते हैं, तो वो आपकी जो पावर होती है वो आपकी बुएंसी होती है या बुएंट होना होती है। इंस्पायर होना, हार्टन्ड होना, चीयर अप होना और रीअश्योर्ड होना। इसमें अश्योर का वर्ड आ रहा है ना, तो अश्योर का मतलब है कि आपको यकीन होना, करेज होना। बूस्ट होना, बूस्ट और बुएंट आप एक ही सेंस में कर सकते हैं। बूस्टिंग आप करते हैं ना, जैसे कोरोना की जो वैक्सीन की बूस्टर डोज लगी है तो उससे बूस्ट आप कर सकते हैं। इम्बोल्डमेंट है, इसमें बोल्ड है, ब्रेव। बोल्ड का मीनिंग ब्रेव है, यानी किसी चीज़ को इम्बोल्ड करना, ब्रेव करना, तो उसको इनकरेज करना। नेक्स्ट 49 है फ्रिंज्ड। फ्रिंज्ड का मतलब होता है कि टुकड़ों को जोड़ के एक बेहतरीन सा डिज़ाइन बनाना या फिर बाउंड्री बनाना, बॉर्डर्स बनाना या फिर टुकड़ों को जोड़ के बेहतरीन सा डिज़ाइन बनाना। ये कोई बहुत सी खूबसूरत सी चीज़ होना, जैसे बॉर्डर्ड है या फिर ऑर्नेट है कि किसी चीज़ को मुज़य्यन करना, डेकोरेट करना। ऑर्नेट और डेकोरेट दोनों एक ख़ानदान से है। ओवर एलेबोरेट है, यानी उसको बहुत ही शानदार तरीके से एलेबोरेट करना। और सम्पटियस है, सम्पटियस होता है शानदार तरीके से कोई चीज़ सजाना। लेविश है कि मतलब उसको एक बहुत ज़्यादा उस पर ख़र्च करके किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना। एलेबोरेट है, ओप्यूलेंट है। ओप्यूलेंट कहते हैं कि जो एक्सेस में हो, यानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्यूटी में हो। लग्जेरियंट है कि जैसे जो लग्जरी हाउसेस होते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ्रिंजमेंट होती है कि उनमें बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें एडिड होती है, उसमें डेकोरेशन होती है या फिर उसमें बॉन्डेड चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद है सराउंडेड। फ्रिंज का मैंने आपको दूसरा मीनिंग बताया ना कि बाउंड्री बनाना, सराउंड करना, बाउंड करना, एडजॉइंट करना, जॉइंट इसमें आ रहा है ना जॉइंट। एबटिड करना, एबटिड, एबट कहते हैं कि किसी के साथ तल्लक होना, अटैच टू होना, तो एबटिड। कंजॉइंट करना, इनक्लोज करना, इनसर्कल करना। इसमें आपके लिए लेविश ही थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप लेविश को ऐसे कर सकते हैं कि विश इसमें आ रहा है ना, तो वो चीज़ जिसके रिलेटेड हर कोई विश करे कि ये मेरे पास भी हो, वो इतनी डेकोरेटेड हो, तो वो लेविश होती है। तो इसमें आप विश से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सूड, यानी एक्स करना, कोई चीज़ निकालना। एक्सूड यानी कोई चीज़ बाहर निकालना। रेडिएट करना, रेडिएशंस जैसी होती हैं, वो रेडिएशंस रेडिएट हो रही हैं किसी भी चीज़ से, तो वो रेडिएट करना होता है। डिस्प्ले करना यानी कोई चीज़ बाहर शो करना, निकालना, शो करना। प्रोजेक्ट आउट करना कि कोई चीज़ प्रोजेक्ट करना, कि जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी है आपने कि कोई चीज़ प्रोजेक्ट की जाती है एक जगह से दूसरी जगह। कन्वे करना, जैसे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है, कन्वे। इसी तरह सीक्रेट करना या फिर रिलीज़ करना, लीक करना, डिस्चार्ज करना, एमिट करना। तो इसके आई थिंक सारी मीनिंग आपको पता ही होंगे। तो अगर आपको कोई भी वर्ड है जो मुश्किल लगता है तो उसके आप मीनिंग कमेंट में पूछ सकते हैं कि उसको कैसे याद रखना है। इसके अलावा आज के वर्ड मुकम्मल हो गए हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।